हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आई होप जो भी मैंने डीएमबीआई के पहले इससे पहले जो भी न्यूमेरिकल्स पढ़ाए हैं वो अभी आपको समझ गया होगा, आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया होगा। और अभी आज हम लोग इसका एक लास्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग जो है ना ये जो मई 2023 के पेपर में जो आया था ना, केमिन क्लस्टर का डेटा पॉइंट दिया हुआ रहेगा, केमिन क्लस्टर निकालना रहेगा, वो वाला सम करने वाले। और आई होप ये भी आपको जरूर समझ में आएगा और आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पे हम लोग को टोटल 8 डेटा पॉइंट दिया है, इनिशियल क्लस्टर दिया है, और हम लोग को डिस्टेंस में ये फॉर्मूला यूज करने बोला है। ये सब में ना आपको एक और वैरायटी पूछा जा सकता है जहाँ पे आपको इक्विडियन डिस्टेंस से फाइंड करने के लिए बोलेंगे। ये जो डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है ना, इस डिस्टेंस के फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस। तो यहाँ पे तो आपको वो अच्छा होगा कि फॉर्मूला लिख के दे दिया है, लेकिन बहुत बार हो सकता है कि वो लोग आपको ये फॉर्मूला लिख के नहीं देंगे, डायरेक्टली बोल देंगे कि यूज मैनहट्टन डिस्टेंस। तो जब भी आपको मैनहट्टन डिस्टेंस यूज करना रहेगा तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे। नहीं तो आपको बहुत बार जो क्वेश्चन में ना यूक्लिडियन डिस्टेंस भी बोलते हैं, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस जब आपको यूज करना रहेगा तो उसका फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं तो आप लोग नोट करके रख लो। अगर डिस्टेंस ऑफ ये भी मुझे फाइंड करना होगा ना, तो होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अगर आपको एग्जाम में ये वाले फॉर्मूले से मैनहट्टन वाले से पूछा तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस निकालना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। इसमें थोड़ा टीडियस होता है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कई कई बार हो सकता है कि वो आप लोग ये फॉर्मूले से वो क्वेश्चन आपको पूछ दें। तो हम लोग यहाँ पे जो भी डेटा पॉइंट हम लोग को गिवन है हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला 2 10 देन 2 5 8 4 5 8 7 5 6 4 1 2 एंड 4 9। और हम लोग को जो भी इनिशियल क्लस्टर यहाँ पे दिया था ना, ये तो हम लोग ने नोट कर लिया। अभी इसको हम लोग जो है ना ये क्लस्टर पॉइंट को यूज करके यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या मैनहट्टन डिस्टेंस का यूज करेंगे। तो मैनहट्टन में हम लोग क्या करते हैं, x2 माइनस x1 करते हैं। तो मतलब पहले वाले को पहले से माइनस करने का, दूसरे वाले दूसरे का, जितना हम लोग को डिफरेंस है उसको ऐड कर देना। और ये मॉड क्या बताता है कि आंसर ना हमेशा जो है ना वो माइनस का वो पॉजिटिव ही आएगा, कभी भी आपका जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डिस्टेंस का कैलकुलेट करके बताता हूँ, फिर बाद में मैं डायरेक्टली पुट करूंगा। तो सबसे फर्स्ट वाला देखेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस 10 माइनस 10, तो कितना होगा, 2 में से 2 गया 0, और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से यहाँ होगा 2 माइनस 5 प्लस 10 माइनस 8। 2 माइनस 5 वैसे तो -3 होता है, और 10 में से 8 गया 2, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या मॉड लगा है ना। ये मॉड का काम क्या होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर होता है ना या फिर पॉजिटिव नंबर होता है तो उसको हमेशा वो पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करके देते हैं। तो -3 का यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 5। इसी तरीके से यहाँ पे होगा 2 में से 1, तो 2 में से 1 गया तो ये 1 होगा, और फिर प्लस 10 में से 2, 2 में से 1 गया तो 1 होगा, और 10 में से 2 गया तो कितना होगा 8, तो 8 प्लस 1 कितना होना चाहिए 9। तो इसलिए यहाँ पे जो ये वाले क्लस्टर में जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 9। इसी तरीके से आप लोग को सारे जो डिस्टेंस है ना बाकी सभी के लिए वो फाइंड करने लायक, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, 10 में से 5 गया 5, तो 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा 5। सिमिलरली 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से आप लोग को ये सारे डिस्टेंस फाइंड करने हैं। और क्योंकि मेरे पास अभी टाइम कम है तो मैंने ये ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग उससे मिलाना। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो कमेंट करके बताना मुझे। तो यहाँ पे हम लोग को ये सारे डिस्टेंस मिला जब मैंने एक क्लस्टर का यूज करके यहाँ पे डिस्टेंस निकाला। तो अभी हम लोग क्या करना है ना, क्लस्टर फॉर्म करना, मतलब डिसाइड करना है कि ये जो पॉइंट है कौन से क्लस्टर में जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो तीनों आपको डिस्टेंस मिला है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, इसमें जो भी सबसे छोटा वैल्यू होगा ना उसको हम लोग क्लस्टर असाइन कर देंगे। जैसे कि ये फर्स्ट क्लस्टर है, और ये जो है सेकंड क्लस्टर है, और ये थर्ड क्लस्टर है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे तीनों में सबसे स्मॉल वैल्यू किसका है। तो यहाँ पे अगर आप लोग 0 5 9 में सबसे स्मॉल वैल्यू 0 का है, तो ये इसलिए ये फर्स्ट क्लस्टर को असाइन होगा। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे थर्ड क्लस्टर का वैल्यू 4 है, जो कि सबसे छोटा है, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे भी चेक करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे भी चेक करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे भी चेक करोगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे चेक करोगे तो 3 थर्ड क्लस्टर आएगा, और यहाँ पे भी चेक करोगे तो सेकंड क्लस्टर ही आएगा। अभी हम लोग को क्या करना है, ये तो क्लस्टर मिला ना हम लोग को, अभी हम लोग को नए वाले सेंट्रॉइड फाइंड करने का। अभी नए सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा
यहाँ पे क्लस्टर, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्लस्टर देखोगे, फर्स्ट वाला क्लस्टर में तो हम लोग को सिर्फ एक ही क्लस्टर, फर्स्ट क्लस्टर में सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट है, तो ये हमारा जो है ना न्यू सेंट्रॉइड हो जाएगा। हमारा न्यू सेंट्रॉइड हम लोग निकाल रहे हैं। तो न्यू सेंट्रॉइड में हमारा यहाँ पे क्या, फर्स्ट में सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट है ना, इसलिए हमारा जो तो फर्स्ट वाला होगा वो होगा 2,10। अभी सेकंड का चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 डेटा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वो पांचों का जो है ना हम लोग को यहाँ पे एवरेज लेना पड़ेगा, जैसे एक्स की वैल्यू के लिए और वाई की वैल्यू दोनों के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी एक्स वाली वैल्यू है ना, लाइक यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 प्लस 8 है, और फिर 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 6 प्लस 4, और क्योंकि 5 नंबर है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5। तो 8 5 कितना होगा, 13 7 20 6 26 4 30, तो 30 डिवाइड बाय 5, 30 पे डिवाइड बाय 5 करोगे तो आएगा 6। तो पहली वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, 6 मिला। अभी हम लोग को सेकंड वाला ऐड करके देखने का है, उसका सेंट्रॉइड निकालने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सेकंड वाई की वैल्यू देखेंगे। तो क्या है यहाँ पे, वो 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 5, 17 4 21 और 9 30 हो जाएगा। 30 डिवाइड बाय 5 करोगे तो ये भी 6 आएगा। तो इसलिए हम लोग को जो सेकंड सेंट्रॉइड मिला वो मिला 6,6। अभी हम लोग को थर्ड के लिए चेक करना है। थर्ड में हमारे पास दो क्लस्टर है, एक और ये दो, तो इसके लिए भी सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा। तो इसका एक्स का वैल्यू के लिए हम लोग निकालेंगे 2 प्लस, इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2। 3 डिवाइड बाय 2 का वैल्यू कितना था, 1.5, इसलिए पहला वैल्यू मुझे मिला 1.5। इसी तरीके से हम लोग को सेकंड के लिए निकालना पड़ेगा। तो 5 और 2, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, तो 5 2 7 होता है। 7 डिवाइड बाय 2 अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट मिलेगा 3.5। तो ये जो है ना हमारा न्यू सेंट्रॉइड है। अभी हम लोग क्लस्टर निकालने के लिए इस सेंट्रॉइड को यूज करेंगे, नए वाले सेंट्रॉइड को। तो नया सेंट्रॉइड हम लोग क्या क्या मिला, अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे तो 2,10, फिर 6,6, और बाद में 1.5, और फिर बाद में 3.5। तो ये तीन हम लोग को पॉइंट यहाँ पे मिले। अब इसको हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से हमारा जो डेटा पॉइंट था वो नोट कर देता हूँ। ये 2,10 था, यहाँ 2,5 था, 8,4 था, यहाँ 5,8 था, 7,5, 6,4, 1,2 एंड देन 4,9। ये हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। इसके अलावा हम लोग को जो पहला वाला क्लस्टर था ना, हम लोग वो भी नोट कर लेते हैं। तो 1 3 2 2 2 2 एंड 3 देन 2। अभी नए क्लस्टर हम लोग को निकालना है, तो उसके लिए डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो ये पहला वाला तो हमारा जो वैल्यू सेम ही है 2/10, तो इसका तो सबका वैल्यू सेम ही आने वाला है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से नोट कर ले रहा हूँ, जो भी हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस मिला था ना सेम ही आएगा, तो मैं ये डायरेक्टली नोट कर ले रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा 0 5 12 5 10 10 9 और 3। ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी सेम हम लोग क्या करेंगे, मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 6 में 2 गया 4, और 6 में 10 में 6 गया 4, तो 4 प्लस 4 कितना होना चाहिए, 4 प्लस 4 हो गया यहाँ पे 8। सिमिलरली 2 में से 1.5 गया तो कितना हो जाएगा 0.5, और 10 में से 3.5 गया तो ये हो जाएगा 6.5। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 7। इसी तरीके से हम लोग को सभी के लिए डेटा पॉइंट निकालना है। तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो हम लोग को यहाँ पे ये सारे डेटा पॉइंट मिले। अब इसमें से हम लोग क्या करना है, न्यू क्लस्टर डिसाइड करना है। तो क्लस्टर डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या देखते थे कि तीनों वैल्यू में से सबसे छोटा वैल्यू कौन से क्लस्टर का है। तो यहाँ पे फर्स्ट में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाले का है, तो इसलिए ये फर्स्ट क्लस्टर को असाइन होगा। यहाँ पे थर्ड वाले का है तो थर्ड को असाइन होगा। यहाँ पे सेकंड को है तो ये सेकंड क्लस्टर को असाइन होगा। यहाँ पे भी सेकंड को है तो सेकंड क्लस्टर को असाइन होगा। और यहाँ पे भी सेकंड को तो सेकंड क्लस्टर को असाइन होगा। यहाँ पे सेकंड है तो सेकंड को होगा। यहाँ पे थर्ड को है तो थर्ड क्लस्टर को असाइन होगा। यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट वैल्यू जो है सबसे छोटा है, तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट क्लस्टर को असाइन होगा। तो अभी हम लोग क्या करना है ना, दोनों क्लस्टर को कंपेयर करना है कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आ रहा होगा ना तो हम लोग वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। अगर सेम नहीं आ रहा होगा तो हम लोग को ये जो प्रोसेस मैंने किया ना, लाइक न्यू सेंट्रॉइड निकाल के
हम लोग को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो 1 3 2 2 2 ये 3, यहाँ पे जो है ना एक वैल्यू जो है ना हमारा ये डिफरेंट आ रहा है। तो ये क्योंकि एक वैल्यू डिफरेंट आ रहा है तो हम लोग को यहाँ पे न्यू सेंट्रॉइड फिर से जो है फाइंड करना पड़ेगा। तो जब हम लोग फिर से न्यू सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, वन वाले फर्स्ट क्लस्टर का कौन कौन सा है। तो यहाँ पे दो डेटा पॉइंट है हमारे पास, तो इसका भी सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 + 4 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 + 9 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 अगर हम लोग करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा न्यू सेंट्रॉइड एक क्या हो जाएगा 3, कॉमा यहाँ पे 19 हो जाएगा। 19 को 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.5। तो इसलिए हमारा जो न्यू क्लस्टर मिलेगा यहाँ पे 3, कॉमा 9.5 मिलेगा। 9.5 मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग को सेकंड के लिए भी निकालना पड़ेगा। सेकंड का सेंट्रॉइड निकालने के लिए 1 2 3 4 4 नंबर है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे होगा 5 प्लस 7 प्लस 6, और क्योंकि 4 नंबर है तो हम लोग डिवाइड बाय 4 कर देंगे। कितना हो जाएगा 8 5 13 7 20 और 6 26 डिवाइड बाय 4। तो कितना हो जाएगा 4 यहाँ पे 6 जा 24 और फिर 2 बचे 6.5 है। तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा 6.5 फर्स्ट वैल्यू। अभी y का हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो y के लिए क्या हो जाएगा 4 + 8 + 5 + 4 अपॉन 4। तो क्या 8 4 12 5 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। तो 20 डिवाइड बाई 4 अगर हम लोग करते हैं तो 5 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो सेकंड क्लस्टर हम लोग को मिला तो ये वो यहाँ पे 8 4 12 5 17 और 4 ये 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20, जो 4 5 है 20, और यहाँ पे क्या होगा 4 2 जा फिर 5, तो 5.25 है। तो इसलिए नए सेंट्रॉइड में सेकंड वाला वैल्यू जो हम लोग को मिला 6.5 और 5.25। इसी तरीके से हम लोग को थर्ड के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो थर्ड के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो थर्ड में हमारे पास दो डेटा पॉइंट है, एक 2,5 वाला और एक ये 1,2 वाला। थर्ड का हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं तो वही सेम ही मिलेगा, क्योंकि थर्ड में तो कुछ चेंजेस आया नहीं है। 2 + 1 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 1.5, और सेम हम लोग निकालेंगे अगर 5 + 2 डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा 3.5। तो ये 1.5 और 3.5, तो ये हमारा जो है न्यू क्लस्टर हो जाएगा ये तीनों। अभी इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3, 9.5 आएगा। यहाँ पे 6.5, 5.25 आएगा। यहाँ पे 1.5, 3.5 आएगा। और जो हमारा प्रीवियस क्लस्टर न्यू क्लस्टर था ना इसमें, इसको हम लोग यहाँ पे ये वाले क्लस्टर में कंसिडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 3 2 2 2 2 3 एंड 1। और ये हमारे डेटा पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं 2 10 2,5 8,4 फिर 5,8 then 7,5 6,4 1,2 एंड 4,9। तो सारे डेटा पॉइंट हम लोग ने यहाँ पे क्या किया नोट कर लिया। अभी हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो ये क्योंकि ये तो हमारा क्लस्टर चेंज हुआ नहीं, सेम ही है, तो इसका तो वैल्यू सेम ही आएगा। तो मैं डायरेक्टली नोट कर ले रहा हूँ 7 2 7 8 9 5 2 8। अभी इन दोनों का जो है क्लस्टर हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 3 में से 2 गया तो होगा 1, और फिर बाद में 9.5 और 10 है ना, 10 में से 9.5 जाएगा तो 0.5 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए 1.5 आएगा। सिमिलरली 6.5 में से अगर मैं 2 निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा 4.5, और 9.5 10 में से 9.5 फिर से तो ये 0.5 जब 4.5 0.5 कितना होगा तो हो जाएगा 5। तो ये होगा 5। इसी तरीके से हम लोग को ये सारे डेटा पॉइंट के लिए डिस्टेंस निकालना है। तो मैं डायरेक्टली मैंने निकाल के रखा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे जो है ना ये 5.25 है, मैंने गलती से 5 कंसिडर कर लिया, तो इसका डिस्टेंस हम लोग को वापस निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6.5 में से 2 अगर हम निकालते हैं हम लोग को 4.5 आएगा, और यहाँ पे 5.25 है ना, तो 10 में से पहले हम लोग को 5.25 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या होगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे ये हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, तो 4.75 ये दोनों ऐड होंगे। यहाँ से हो जाएगा 9.25। ये जो वैल्यू मुझे मिलेगा ना यहाँ पे, ये तो राइट है, यहाँ पे ये मिलेगा 9.25। इसी तरीके से बाकी के लिए भी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को ये सारे वैल्यूज मिले।
अभी हम लोग को न्यू क्लस्टर डिसाइड करना पड़ेगा। तो न्यू क्लस्टर के लिए हम लोग क्या करते थे, जो सबसे छोटा वैल्यू होता था उसको हम लोग क्लस्टर असाइन कर देते थे। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो 1.5 तो ये फर्स्ट में ही आएगा, सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड वैल्यू 2 जो कि छोटा तो इसलिए थर्ड आएगा। यहाँ पे सेकंड वैल्यू छोटा है तो सेकंड। यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 3.5 है ना, तो ये हम लोग फर्स्ट क्लस्टर को असाइन कर देंगे। इसके बाद जो है 8.5, इसमें जो है सेकंड वाला सबसे छोटा है तो सेकंड को असाइन होगा। यहाँ पे भी सेकंड वाला सेकंड को असाइन होगा। थर्ड वैल्यू सबसे छोटा है थर्ड को असाइन होगा। और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू छोटा है तो सबसे तो इसलिए फर्स्ट को असाइन होगा। अभी हम लोग को दोनों क्लस्टर को कंपेयर करने की, दोनों सेम आ रहा है किंतु ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग को वैल्यू डिफरेंट है, तो इसलिए हम लोग को ये प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा। प्रोसेस रिपीट करने के लिए हम लोग क्या पता होना चाहिए, सेंट्रॉइड पता होना चाहिए। तो हम लोग को सेंट्रॉइड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं, फिर हम लोग आगे की प्रोसेस रिपीट हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका हेल्प से सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्लस्टर में कितने पॉइंट, 1 2 3 है टोटल। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे क्या 5, तो 2 प्लस 5 और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना 5 2 7 4 11 डिवाइड बाय 3 होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 3 जा 9, फिर जो है दो बचेगा 6 6 रिपीट होता जाएगा। तो मैं डायरेक्टली 3.67 ले ले रहा हूँ। फिर इसी तरीके से हम लोग को सेकंड वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो सेकंड वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, 10 प्लस 8 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2, सॉरी ये फर्स्ट के लिए ना, तो ये आएगा 9 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हम लोग कितना मिलना चाहिए यहाँ पे, 10 8 18 9 27 डिवाइड बाय 3, तो 9 मिलना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो न्यू सेंट्रॉइड होगा ना, न्यू सेंट्रॉइड में जो पहला वैल्यू आएगा 3.67 कॉमा यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। फिर हम लोग को सेकंड जो क्लस्टर है तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो 1 2 3 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। 8 7 15 6 कितना होगा 21, 21 डिवाइड बाय 3 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा 7। और इसी तरीके से y का भी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 3, तो 4 5 9 4 13 हो जाएगा। 13 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 3 4 जा 12 होगा। फिर 1 कैरी बचेगा, तो उससे 1 कैरी ना, तो ये 3 3 जो है रिपीट होते जाएगा। तो इसलिए हमारा जो सेकंड वैल्यू आएगा 4.33। और थर्ड का तो सेम ही वैल्यू रहने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी थर्ड में तो चेंजेस किया नहीं है। ये हो जाएगा 1.5 और यहाँ पे हो जाएगा 3.5। तो ये तीन वैल्यू को हम लोग लेके चला और एक क्लस्टर में मैं वैल्यू लिख ले रहा हूँ। जो नया क्लस्टर की वैल्यू हम लोग को आई 1 3 2 1 2 2 3 1। अब इसके लिए भी हम लोग को न्यू क्लस्टर फाइंड करना पड़ेगा। फिर हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे हम लोग को स्टॉप करना है या फिर नहीं। तो ये मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, तो मैं हम लोग को क्लस्टर मिले 3.67 9, यहाँ पे 7 और 4 3, जो भी सेंट्रॉइड है ये 1.5 और ये 3.5। तो यहाँ पे भी हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये 1.5 वाला वैल्यू जो सेम ही रहने वाला है ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से नोट कर ले रहा हूँ, जो कि होगा 7 2 7 8 9 5 10 2 8। ये दोनों हम लोग को जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सेम मैनहट्टन डिस्टेंस का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 3 में से 2 गया, ये होगा 1.67 प्लस 9 में से 10 गया तो 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2.67 हो जाएगा। सिमिलरली 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पे 10 में से हम लोग 4.33 माइनस करेंगे, तो 7 ये 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, तो होगा 5.67 और ये प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 10.67। इसी तरीके से आप लोग को बाकी के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो ये सारे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये मिला है। अभी हम लोग को न्यू क्लस्टर डिसाइड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे छोटा वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू ये फर्स्ट वाले में फर्स्ट आएगा, यहाँ पे थर्ड वाले में थर्ड आएगा, यहाँ पे सेकंड वाले में तो सेकंड आएगा, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड सेकंड और यहाँ पे जो है थर्ड वाला वैल्यू सबसे छोटा तो थर्ड आएगा, फर्स्ट है सबसे छोटा तो फर्स्ट आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे ना 1 1, तो ये देखो जो दोनों वैल्यू है ना, ये टोटल क्लस्टर और न्यू क्लस्टर हम लोग को मिला है, दोनों का दोनों सेम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो फाइनली क्लस्टर मिलेगा ना, 3 क्लस्टर हमारे बने, क्लस्टर
K1, K2 एंड K3। K1 में हमारे कौन कौन से पॉइंट आएंगे? 2, 10, देन 5, 8 और 4, 9। K2 सेकेंड क्लस्टर में हमारे कौन कौन से पॉइंट आएंगे? तो आएगा 8, 4, फिर 7, 5 एंड देन 6, 4। K3 में हमारे दो वैल्यू आएंगे जो कि होगा 2, 5 और 1, 2। तो यही आप लोग को करना था। आई होप आपको इसमें समझा। थोड़ा टीडियस से सम जरूर है, लेकिन मतलब टफ नहीं है, इजी है। फिर वैल्यू यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर बाकी तो सिर्फ आपको कंपेयर ही करना है। तो आई होप ये आपको समझा और थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। फ्रेंड्स, आई होप जो मैंने गेमिंग क्लस्टर का सम समझाया वो समझा, और ये जो प्लेलिस्ट में मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए आपको न्यूमेरिकल्स, डेटा मैनेजमेंट एंड बिजनेस इंटेलिजेंस के, वो आपको समझा और आप इसको एग्जाम में बहुत अच्छे से करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पाओगे। अगर आपके एग्जाम में ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे मुझे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अभी आपके और भी एग्जाम्स आएंगे लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, तो उसके भी न्यूमेरिकल्स में डालने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द प्लेलिस्ट।